मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर में, और सीतापुर में मुनक़्क़िदा इस महफ़िल मक़ासिदा में हम तमाम उन शुअरा इकराम के अशार के साथ मौलाना मौसूफ़ की तकरीर भी आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। हर एक जगह पर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत मनाई जा रही है, क्योंकि हक़ भी यही है कि अली का तज़किरा हर गली, हर कूचा, हर नगर, हर क़रिए में होना लाजमी है, क्योंकि हक़ जिधर जिधर है उधर अली अली है, और जिधर अली अली है उधर हक़ है। आइए नाज़रीन, हम इस महफ़िल मक़ासिदा के उन्वान से गुफ्तगू करते हैं, और जो इस कदीमी इमाम बारगाह में हम मौजूद हैं इसके हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब सैयद मोहम्मद सिब्तैन जाफ़री साहब क़िबला, जो कि इस रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं अपने इस कदीमी इमाम बारगाह के बारे में और इस महफ़िल के बारे में। उनके तासुरात क्या हैं, आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत बहुत खैर मक़दम है सिब्तैन साहब। पहला ये जो तासुर हम आपसे जो लेना चाहेंगे कि ये इमाम बारगाह कितना पुराना है? ये इमाम बारगाह 1835 में जनाब हाजी सलामत अली साहब ने बनवाया था जी, और उस वक्त से ये है चल रहा। और इमाम जाफ़र साहब की 133वीं पुश्त में जनाब हाजी सलामत अली साहब थे जी। मतलब ये जाफ़री सादात का जो सिलसिला है वो जी नशापुर से हमारा सिलसिला जी। और ये है तो यहाँ पर जो ये जश्न आप कर रहे हैं इसको कितने बरस हो गए? इसको इस वक्त 65 बरस हो चुके हैं हिजरी के हिसाब से जी। वैसे 1956 में दिसंबर 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। किस तरीके से आप पैगाम इंसानियत यानी इस जश्न मौलूद काबा के उन्वान से आप हमारे नाज़रीन को देंगे? सिर्फ यही है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो औसाफ हैं उनको हम नश्र करें और उनको इस तरह से पेश करें जो उनकी फतूहात के ज़रिए से जो हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं भी नहीं मनाई जाती, जैसे फ़तह खैबर जी। इसको सिर्फ सीतापुर के अलावा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मनाया जाता। मतलब आज जो ये जश्न है वो जश्न फ़ातह खैबर के उन्वान से, फ़ातह खैबर के उन्वान से है जी। और ये 1956 में हमारे बुज़ुर्गों ने एक मीटिंग की थी जिसमें हेड जनाब मोहम्मद जाफ़र साहब क़िबला थे, और उन वक्त अइम्मा की विलादत और अइम्मा की शहादत पर अलम उठने का तय हुआ था जी, जिसमें अइम्मा की शहादत पर विलादत अलम आज तक उठ रहे हैं, जिसकी बयान मोहम्मद जाफ़र साहब क़िबला ने अपने हाथ से लिखी थी, जो मेरे पास महफूज है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यकीनन हम गुफ्तगू कर रहे थे इस उन्वान से कि आज 21 रजबुल मुरज्जब है और आज ही के दिन फ़तह खैबर की तारीख़ है। जश्न फ़तह खैबर शायद बहुत ही कम जगह पर मुनक़्क़िद किया जाता है। हम इस बात के ममनून और मशकूर हैं कि हम आज इस ट्रांसमिशन को आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि हम किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ, और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए मैं इस वक्त कस्बा सीतापुर से जो ये ट्रांसमिशन है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जश्न फ़ातह खैबर के उन्वान से, और यहाँ पर सीतापुर में ये एक कदीम रवायत है जिसका ये तकरीबन 60 बरस के ऊपर हो चुका है, और इसके बारे में नौजवान क्या कहते हैं यकीनन हमने गुफ्तगू उन बुज़ुर्गों से भी करनी है कि जो इसको अपनी पुश्त नस्लन बाद नस्लन इसको आगे ले जा रहे हैं। नौजवानों के कंधे पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो हमारे और आपके आका हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तारीख़ी रवायत हैं उसको पूरी दुनिया तक ले जाएँ और पैगाम इंसानियत के तौर पर इसको पूरी दुनिया तक पैगाम के तौर पर पहुँचाएँ। हमारे साथ इस वक्त है मोहम्मद आसिम जाफ़री साहब, जो कि इसी सादात जाफ़री की नस्ल से हैं और इस कदीमी इमाम बारगाह से
इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आइए उनके तासुरात क्या हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है जाफरी साहब, क्या तासुरात हैं इस जश्न को लेकर, और कैसे आपके जहन में ये आता है कि हम इसको आगे ले जाएं और नौजवानों की खिदमत में इस पैगाम को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, असल में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो इमामबाड़ा है ये हमारे बुज़ुर्गों ने तामीर किया था आज से काफ़ी साल पहले। जी और तमाम अज़ादारी, तमाम महाफ़िल यहाँ पर जो 2 महाफ़िल होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जश्न फ़तेह खैबर और जश्न ईद मुबाइला, जो बहुत सालों से जो है वो मुनक़िद हो रहा है। तो हमारे जहन में जो बात आई जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ और हमारे हाथ में चीज़ें आई कि चूँकि ये हमारी पहचान है, इमाम बारगाह जाफ़रिया, हम जाफ़री लोगों की पहचान है, तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कम से कम इस पैमाने पर हों कि लोग जानें जी और इस उन्वान से सीतापुर को भी जानें। तो ये महफ़िल तो ये 65वां दौर है, जैसा कि हमारे अभी वालिद साहब ने बताया आपको, और काफ़ी कदीमी है। काफ़ी दिनों से हमारे बड़े अब्बा और उनसे पहले उनके बड़े भाई सब करते चले आ रहे थे, फिर हमारे पापा ने संभाला, और उसके बाद ये हमारे कांधों पर ज़िम्मेदारी बहरहाल खुशनसीबी से आई है। तो पिछले साल से हमने इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल में चेंज किया, जी और कुछ अच्छे बड़े शोहरा जो एक इंडिया फेम या वर्ल्ड फेम कह सकते हैं आप, उनको हमने यहाँ पर मदऊ किया। जी और शुक्रान अल्लाह की पिछले साल बहुत अच्छी महफ़िल हुई। नैया जलालपुरी साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, नया बलूरी साहब थे मौजूद, सरवर नवाब साहब थे। इस साल भी इंशाअल्लाह वो लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम सब मिल के यही कोशिश करते हैं, जो खादिमान हैं इमाम बारगाह जाफ़रिया के, हमारे भांजे भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे छोटे भाई मौजूद हैं, जो यहाँ पर सब मिल के कोशिश करते हैं कि यहाँ की अज़ादारी और यहाँ का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो फ़रोग़ पाएँ। किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के इस दौर में जहाँ का मीडिया का बहुत चलन है, ख़ास तौर से इस्लामिक चैनल की बात करें, बहुत सारे चैनल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, लेकिन इस तरह की जो तकरीबात हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरी दुनिया में नशर कर रहे हैं। इसमें किस तरह से आप हमें एनर्जी बख्शेंगे और अपने लफ्ज़ों के साथ, तो वो आप हमें ज़रूर बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हम जब भी फ़ज़ाइल अहले बैत करें जी तो उनको सुनने के लिए लोग आमादा हों। जी अगर हम फ़ज़ाइल के बीच में कुछ, जैसे अक्सर लोग तबर्रा को बहुत ज़्यादा पेश करते हैं, परेशानी वहाँ पर होती है कि फिर अहले शिया के अलावा लोग उसको सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जी आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पे या जहाँ भी अवेलेबल हैं इस तरह के मरकबत, ये जो भी उनको सुनने के लिए आमादा करने के लिए अपना पैगाम पहुँचाने के लिए पहले ज़रूरी ये है कि हम सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत की बात करें, और फ़ज़ाइल एक दायरे में रह के। जी अभी कुछ दिन कबल एक बहुत मशहूर शायर, बहुत मशहूर नवाब खान का मैं देख रहा था यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, कि बड़ा गाने के अंदाज में, बड़ा उस तरीके से। तो ये जो रविश हमारी जो गलत राह पे जा रही है, इसको हमको बदलना है, इसको हमको रोकना है। हम नौजवानों को मिल के, हमारे जो छोटे हैं, हमारे जो बराबर वाले हैं, उनको इस चीज़ को रोकना है कि जो हमारी कदीमी तरीके से जो अज़ादारी या जो महफ़िल चली आ रही थी, मक़बत पढ़ी जाती थी, उस तरीके से उसको आगे हमको बढ़ाना। अभी आपने कहा कि 21 रजब फ़तेह खैबर के सिलसिले से, तो ये ऐसा नहीं, असल में फ़तेह खैबर जो है वो 24 रजब को है, जी और ये महफ़िल हमेशा 24 रजब की शब में यानी 23 रजब को होती है। जी इस बार कुछ मसरूफियात की वजह से हमारे शोरा की और हमारी, हमने इसको 2 दिन कबल मुनक़्क़िद किया। नाज़रीन, हमसे महवे गुफ्तगू थे आली जनाब आसिम जाफ़री साहब, जो नौजवान कांधे पर इस बार को उठाकर लायक़ शरफ़ बात यह है कि वो इस प्रोग्राम को बहुत ही खुशनुदगी से आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, यकीनन बात जो कही है इन्होंने बहुत अच्छी है कि अगर हम सिर्फ़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बयान करते रहें तो इससे बड़ी बात, इससे बड़ी सादत और इससे बड़ी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए कुछ हो ही नहीं सकती कि हम सिर्फ फ़ज़ाइल को बयान करते रहें। पूरी दुनिया इस बात को जान जाएगी कि हमारे रहबर कैसे हैं और उनके नक्श कदम पर कैसे चला जा सकता है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम इस महफ़िल के ज़रिए आप तमाम नाज़रीन से रूबरू होते रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صدق رسوله نبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المقتصد المحمود الحامد رحمة للعالمين أبو القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات محمد وعلى
सबसे पहले अपनी तरफ से और आप तमाम मोमिनीन की तरफ से साहिब ईद और साहिब जश्न की खिदमत में इस शब की ईद की और जिस उन्वान से ये महफ़िल 2 दिन कबल मुनक़्क़िद हो रही है उसकी मुबारकबाद उनके वारिस हक़ीक़ी की खिदमत में पेश करते हैं। ज़ाहिर है कि ये शब भी ईद की शब है और चूँकि ईद की शब है लिहाजा मजमा घर में ज़्यादा है और इमाम बारगाह में कम है। हमारी जो नई सोसाइटी है उसमें मर्द भी माशाल्लाह घर में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। हालांकि जश्न जिस उन्वान से है उसमें मर्दों के ऊपर शिरकत लाजमी थी क्योंकि जश्न ही मर्द का है। तारीख़ बशरियत में अगर किसी इंसान को मर्द का टाइटल दिया गया है तो यही है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अला कुल्ल हाल शब ईद है, IPL की शबें हैं, ये तमाम मसाइल हैं जो मजालिस और महाफिल के ऊपर किसी न किसी तरह से पेश आते रहते हैं। लेकिन हमारा अक़ीदा है कि जिनके लिए हम जश्न मनाते हैं वो ज़रूर शिरकत करते हैं। लिहाजा अगर वो मौजूद हैं तो फिर हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ अली का ज़िक्र होगा वहाँ अली के चाहने वाले चाहे वो दिख रहे हों चाहे न दिख रहे हों वो ज़रूर शिरकत करेंगे। इस शब की मुबारकबाद भी कबूल फ़रमाएँ और जिस उन्वान से ये जश्न मुनक़्क़िद हुआ है उसकी मुबारकबाद भी कबूल फ़रमाएँ कि ज़ात अमीरुल मोमिनीन तारीख़ इंसानियत की और तारीख़ बशरियत की और तारीख़ मखलूक़ की एक ऐसी ज़ात है कि जिसमें हर चीज़ अपने आप में कमाल तक पहुँची उस ज़ात के लिहाज से, और जो जो उसकी तरफ आया वो भी एकदम कमाल पर है दोनों तरह से। यानी चूँकि कमाल आम तौर से कमाल का इस्तेमाल यानी लफ्ज़ कमाल का इस्तेमाल हम पॉजिटिव चीज़ों में करते हैं, फजीलतों में करते हैं, लेकिन कमाल बुराई को भी मिलता है, लेकिन उसके लिए हम कमाल इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि बुराई ख़ुद कमाल नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पहुंचा देना, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है यहाँ पर। अमीरुल मोमिनीन की ज़ात ऐसी है कि ख़ुद अपने आप हर चीज़ में कमाल पे है, और जो आपकी तरफ आया वो भी एक्सट्रीम है, यानी चाहने वाले भी एक्सट्रीम मिलेंगे और जो नहीं चाहते हैं वो भी एक्सट्रीम है। बीच वाला कोई मसला नहीं है यहाँ। जो चाहने वाले हैं वो दार पर चढ़कर भी कसीदा पढ़ते हैं, और जो बुग़्ज़ रखने वाले हैं वो तमाम कोशिशें कर डालते हैं कि किसी तरह अपने दिल को खुनक करने के लिए कोई एक फजीलत छुपा ले जाऊं। तारीख़ में आपको कोई दूसरा किरदार ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे कि ऐसे चाहने वाले हों और ऐसे दुश्मनी करने वाले हों। और इस ज़ात की जावेदानी यहीं से मालूम होती है कि ज़ात ज़ाहिरी तौर पर 63 साल की ज़िंदगी गुजार कर चली गई, लेकिन न चाहने वाले उस वक्त कम थे न आज कम है, न दुश्मन उस वक्त कम थे न आज कम है। यानी एक मुसलसल सिलसिला है जो इस ज़ात के साथ चल रहा है, और दोनों तरह के किरदार आपको मिलते रहेंगे हर ज़माने में। अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल कितने हैं ना मैं गिनवा सकता हूँ ना आप गिन सकते हैं, क्योंकि गिनवाने के लिए ज़रूरी है कि मुझे सब मालूम हो पहले।
तो मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि जो गिनवा सकता था उसी ने बयान नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन किसी जंग से वापस आ रहे थे, रसूल अकरम को खबर हुई कि अमीरुल मोमिनीन मदीने में दाखिल हो रहे हैं। रसूल अकरम ने कहा अपनी जमात से, लोगों से कि उठो, अपने अमीर के इस्तकबाल के लिए चलो। यानी मस्जिद से शहर के दीवार तक, जहाँ से हुदूद शहर के शुरू हो रहे वहाँ तक आए कि अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल करें। खुद रसूल अकरम आए, चलो अपने अमीर का इस्तकबाल करो। अमीरुल मोमिनीन ने जब रसूल अकरम को आते हुए देखा तो आप अपनी सवारी से नीचे आ गए, रसूल अकरम से गले लगे। रसूल अकरम ने एक जुमला फरमाया जिसको सबने नकल किया कि या अली, अगर मुझे ये खौफ न होता कि लोग तुम्हारे सिलसिले में वैसे ही गुमराह हो जाएंगे जैसे नसारा ईसा इब्न मरियम के सिलसिले में हुए, तो मैं तुम्हारे वो फ़ज़ाइल बयान करता कि लोग तुम्हारे कदमों की खाक को तबर्रुक बनाकर अपने घर ले जाते। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कई चीज़ें हल हो गई इस जुमले से। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, अना व अली मिन नूरन वाहिद, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा। ये वो फजीलतें हैं जो पैगंबर ने बयान की हैं, उनमें से बाज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वालिद माजिद ने अपनी किताब अल इमाम में शुरू में दिबाचे से पहले अहले सुन्नत के किताबों में जो अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में रसूल की हदीसें हैं, जो अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में रसूल ने फरमाई हैं और सुन्नी मनाबे में हैं, अहले सुन्नत मनाबे में, शिया मनाबे में नहीं, शिया किताबों में नहीं, जो उनकी किताबों में हैं, उनकी फ़हरिस्त मुरतब करके सिर्फ एक एक लाइन की हदीसें जमा की हैं, जो लोग चाहें जाके किताब को उठाकर देख सकते हैं, जिनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। इन फजीलतों में, जिनमें से एक फ़जीलत यह है कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं शहर हिकमत हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मैं और अली एक ही नूर से हैं, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं, अली तुम और हम क़यामत के दुनिया और आखिरत में भाई हैं। इस तरह की तमाम फजीलतें जो हम एक दूसरे को इस उन्वान से बयान करते हैं कि ये फजीलत अली हैं, ये फ़ज़ाइल अली हैं, हम ये सोच कर बयान करते हैं। बयान करने वाला रसूल कह रहा है कि मैं बयान करता, यानी हम जिन्हें फजीलत समझ रहे थे रसूल के लिहाज से अभी फ़ज़ाइल अली बयान ही नहीं हुए, क्योंकि रसूल का जुमला बता रहा है कि मैं बयान करता, यानी जो मैंने बयान किया ये फ़ज़ाइल अली नहीं है, ये तो अली का तारुफ किया जा रहा है। फ़ज़ाइल, जब ये तारुफ अभी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फ़ज़ाइल कैसे बर्दाश्त होंगे। दूसरी चीज़ ये हल हो गई कि अगर फ़ज़ाइल बयान हो जाते तो अली के कदमों की खाक को तबर्रुक समझ कर ले जाते, यानी ये तबर्रुक जो हम बांटते हैं इसकी इब्तिदा हमने नहीं की है, रसूल ने फरमा दिया था कि जो कुछ अली से मंसूब हो जाए वो अपने आप में मुतबर्रिक है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन फजीलतों को जानने वाली ज़ात रसूल अकरम की ज़ात थी। उसने खुद कह दिया कि मैं बयान करता, यानी बयान नहीं किए। तो जब बयान ही नहीं हुए हैं तो उसकी कोई हद ही नहीं है। हद तब तय होती जब हमें मालूम होता कि कितने फ़ज़ाइल हैं और हम उससे ज़्यादा बयान करें। जब हमें मालूम ही नहीं है कितने फ़ज़ाइल हैं तो कोई हद ही नहीं है, और हमें मालूम भी नहीं है तो हम बयान क्या करेंगे। तो फ़ज़ाइल अली कितने हैं हमें नहीं मालूम। जिसके पास इतने फ़ज़ाइल हों और इतनी फजीलतें हों, अगर कोई कोशिश करे
कि इसकी एक फजीलत कम कर दे, छुपा दे, तो इसकी ज़ात को क्या असर होगा। लेकिन लोगों ने खर्च किया माल और दौलत कि एक फजीलत कम कर दूं। ये वही एक्सट्रीम वाली बात है। अगर चाहने वाला दार पे चढ़कर फजाइल बयान करने को तैयार है, तो दुश्मन एक फजीलत, जबकि जानता है कि इस एक फजीलत के कम होने से अली की ज़ात पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने दिल के बुग़्ज़ और कीने को ठंडा करने के लिए इंशाअल्लाह खुदा आप सबको इराक़ की ज़ियारत नसीब हो। इराक़ में एक शहर है कूफा, अमीरुल मोमिनीन के ज़माने हुकूमत में पायतख्त था। अमीरुल मोमिनीन वहीं से हुकूमत करते थे। वहाँ एक मस्जिद है जो आपसे मंसूब है मस्जिद कूफा के नाम से, जहाँ आपका मेहराब शहादत है, उसी के पीछे अमीरुल मोमिनीन का घर है। इंशाअल्लाह जब आप वहाँ जाएं तो उस मस्जिद का एक दरवाज़ा है जिससे सब दाखिल होते हैं। उस दरवाजे का नाम है बाबुस सोबान। सोबान कहते हैं अरबी में अजदहे को। इसका नाम बाबुस सोबान क्यों पड़ा? एक दिन अमीरुल मोमिनीन मिंबर पे बैठे खुतबा दे रहे थे, इसी दरवाजे से एक अजदहा दाखिल हुआ। लोगों में घबराहट हो गई। अमीरुल मोमिनीन को घबराओ नहीं, मेरे पास आ रहा है। वो अजदहा मजमे को चीरता हुआ मिंबर पर अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। कुछ देर उसने अपनी ज़बान में कुछ बातें की, अमीरुल मोमिनीन उसी की ज़बान में उससे गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद वो चला गया। अब लोगों की हैरत को देखते हुए अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि ये अजदहों का सरदार है, इसका बाप मर गया, अब लोगों ने इसको खलीफा और अपना जानशीन और सरदार बनाया है, लिहाजा ये मुझसे तजदीद अहद के लिए आया था। आपकी विलायत पर कायम रहते हुए मैं अजदहों की सरदारी कबूल कर रहा हूं, मेरे पास आया था। जिस दरवाजे से दाखिल हुआ था और वापस गया था, लोग उसको बाबुस सोबान कहने लगे कि जिस दरवाजे से अजदहा वारिद हुआ था, लिहाजा उस दरवाजे का नाम हो गया बाबुस सोबान। फकीर शाम जब कूफे में दाखिल हुआ, आज की शब उसका जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। फकीर शाम जब कूफे में दाखिल हुआ तो उसने अपने अय्यार और मक्कार वजीर को अपने पास बुलाया और कहा कि ये दरवाज़ा जो है, इसको देखकर लोगों को अली याद आते हैं, क्योंकि इसको लोग बाबुस सोबान कहते हैं। जैसे ही बाबुस सोबान कहते हैं, वो मंजर लोगों को याद आता है कि अजदहा मस्जिद में आया और अली से अजदहे ने गुफ्तगू की। इसका नाम बदलो। ये नाम बदलने की सियासत पुरानी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसका नाम बदलो ताकि अबुल हसन की फजीलतों में से एक फजीलत ही सही मैं कम कर सकूं। वो भी इन्हीं का वजीर था। नाम बदलना है। आज की तो है नहीं कि जियो हो गया साहब, आज से नाम ये है। एक दरवाजे का नाम लोगों ने रखा है, उस पर तख्ती भी नहीं लगी है, लोग उसको कहते हैं बाबुस सोबान। कैसे बदला जाए? तो उसने कहा कि इराक वालों ने हाथी नहीं देखा है। इराकियों ने हाथी नहीं देखा। मक्के वालों ने एक बार देखा था तो पूरे साल, आज तक वो फील का साल गिनते हैं। जब तक हिजरत नहीं हुई थी आमुल फील कहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था हाथी। जब देखा तो वो हाथी वाला साल। तो इराकियों ने हाथी नहीं देखा है। ऐसा करो कि यहां हाथी मंगा कर बांधो। जब हाथी बंधेगा इस दरवाजे पर तो कुछ दिन बाद लोगों की जबान पर आएगा कि कहाँ मस्जिद के कौन से दरवाजे पे जहां हाथी बनते हैं।
धीरे धीरे कुछ बरस बाद ये दरवाज़ा हाथी के नाम से मशहूर हो जाएगा और अली की फजीलत छुप जाएगी। तो जहां हाथी होते ही नहीं है वहां हाथी लाए कहां से? तो लिखने वालों ने लिखा कि उस वक्त हिंदुस्तान भेजा गया आदमी कि यहां से हाथी इराक ले जाए जाए, और कई हाथी ले जाकर मस्जिद कूफा के दरवाजे पर बांधे गए। बरसहा बरस ये हाथी वहां बंधे, यहां तक के ज़बान सद खसो आम हो गया कि मस्जिद के उस दरवाजे को लोग बाबुल फील कहने लगे। यहां तक कि आज से 40 साल पहले मस्जिद के दरवाजे पे लिखा भी था बाबुल फील। मैंने देखा है, बाबुल फील लिखे हुए देखा है। जिस सुबह इराक में सद्दाम मलून की हुकूमत ख़त्म होने के बाद लोगों ने जो बड़े इनकलाबात किए, उनमें से उलमा के हुक्म पर दरवाजे के नाम की वो तख्ती दोबारा हटाई गई और बाबू सोबान दोबारा उसे किया गया। तो एक्सट्रीम एक फजीलत छुपा सकूं जबकि लाखों फजीलतों का मालिक है वो। तो जहां दुश्मन ऐसा हो वहां दोस्तों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर वो एक फजीलत कम करने के लिए लाखों खर्च कर सकता है तो हम कुछ ना कुछ बयान करके हर दिन उसकी फजीलतों की महफिल मुनक्किद करके उसकी फजीलतें नस्ल दर नस्ल बयान करके अपनी दोस्ती का इजहार भी करें और उनकी साजिशों को नाकाम भी करें। जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के जय्यद उलमा में से हैं, जिन्होंने तफसीर भी लिखी है और शरह नहजुल बलागा भी लिखी है। आपने फरमाया अपनी तफसीर के शुरू में शरह नहजुल बलागा के मुकदमे में फरमाया कि कमाल है अली की ज़ात का कि दोस्तों ने खौफ की वजह से फजाइल बयान नहीं किए, दुश्मनों ने जलन और हसद में बयान नहीं किए। इसके बावजूद फजाइल के इतने बाब हमारे सामने हैं। अगर ये हालात ना होते तो न जाने अली के फजाइल किस तरह हमारे सामने होते। अजीब कमाल की ज़ात है। चूंकि हम बंधे हुए हैं ज़बान में, लुगत में, अदबियात में, लिहाजा हम मजबूर हैं कलिमात के ज़रिए से अपने जज्बात का इजहार करने में। लेकिन ये ज़ात ऐसी है कि ज़बान हक़ अदा ही नहीं कर सकती, जहन भी हक़ अदा नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो भी तसव्वुर करें अली उससे आला है। क्योंकि हम तसव्वुर वही कर सकते हैं जितना हम जानते हैं, और वो ज़ात वो है कि जिसको सिवाय खुदा और रसूल के कोई नहीं जानता। हम फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए कह देते हैं कि अली आदिल हैं, अली आलिम हैं, अली फाजिल हैं, जबकि हक़ ये कि अली मेयार इल्म है, अली मेयार अदालत हैं, अली मेयार हिकमत हैं, अली मेयार हक़ हैं। अरबी अदब में सिफत और मंसूब के सिलसिले में एक बाब है, उसके अंदर एक बहस होती है कि कभी कभी सिफत को हासिल करते करते मंसूब एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है कि अब हम उससे मंसूबियत को सल्ब कर लेते हैं और उसको डायरेक्ट सिफत से नाम देते हैं। मिसाल उसकी वो यूँ देते हैं कि हम कहें ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। क्यों? शेर चूँकि शुजा और बहादुर समझा जाता है, लिहाजा ये भी बहादुर है, ये शेर की तरह है।
इस बाब में आकर उलमा कहते हैं कभी कभी इतना मंसूब और क़राबत हो जाती है सिफत और मंसूब में कि हम इस काफ को हटा देते हैं। बजाय कहने के ज़ैदुन कल असद, हम कहते हैं ज़ैदुन असद। नहीं कहते अरब कि ज़ैद शेर जैसा है, वो कहते हैं ज़ैद शेर है। यानी इस फासले को भी बर्दाश्त नहीं करते जो काफ के जरिए निस्बत की वजह से आ रहा है। तो इस हद तक शुजाअत इसमें है कि अब काफ तशबीह की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा नाम लिए लेते हैं कि ज़ैद शेर है। शेर जैसा नहीं है, शेर है। दोनों में फ़र्क है, शेर जैसा होना अलग है और शेर होना अलग है। अमीरुल मोमिनीन, ये तशबीह जो आम इंसानों को एक दूसरे के लिए जाती है, ये मजाजी हैं। कोई इंसान शेर नहीं है, कोई इंसान है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन में ये तमाम सिफतें और मंसूब की हकीकतें हकीकत में तब्दील हुई हैं। यानी अमीरुल मोमिनीन को इल्म कहना सिफत मंसूब वाला मसला नहीं है, अमीरुल मोमिनीन ही इल्म है। अमीरुल मोमिनीन को हम आलिम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास उससे बेहतर लफ्ज नहीं है। इल्म से मंसूब करने के लिए हमारे पास आलिम के अलावा कोई लफ्ज नहीं है। लफ्ज की कमी है, ज़ात अली में इल्म की कमी नहीं है। लिहाजा हम आलिम कहते हैं। व इल्ला हक ये कि अलीउन इल्म, अली ही इल्म है। यानी जिसके जहन में अली आ जाए वो आलिम बनता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आलिम तो कोई भी हो सकता है, बल्कि दुनियावी एतबार से जिसे हम आलिम कहते हैं वो जितनी चीज़ों का आलिम होता है उससे ज़्यादा चीज़ों का जाहिल होता है। जवानों को करीब करूं, हालांकि जवान कम नज़र आ रहे हैं, मैच में बिजी हैं, लेकिन बहरहाल अगर कोई इंसान इंजीनियरिंग का आलिम है, इंजीनियर है, तो इसमें शक नहीं कि वो फिजिक्स जानता है, मैथ्स जानता है, लेकिन उसको तिब नहीं मालूम है, वो मेडिसिन नहीं जानता। यानी अगर एक सब्जेक्ट का आलिम है तो यूनिवर्सिटी में बाकी जितने दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इसकी सनद जिस शोबे में है उसके अलावा जितने शोबे हैं उसके सिलसिले में ये जाहिल है। यानी किसी को डॉक्टर कहना, पॉजिटिव वे थिंकिंग ये है कि उसको हम डॉक्टर कहें, लेकिन अगर नेगेटिव देखें तो डॉक्टर तो है लेकिन मां सिवाय डॉक्टरी और मेडिसिन के जितने भी उलूम हैं उसका जाहिल है। इंजीनियर तो है, तिब नहीं जानता है। तो किसी को किसी सिफत से मंसूब करना इस बात की अलामत है कि ये है बाकी नहीं है। तो अली ऐसे आलिम नहीं है कि ये इल्म है और वो इल्म नहीं है, बल्कि जिसे भी इल्म कह सकते हैं वो सब ज़ात अली में है। जिसे मिल गए अली वो फिर आलिम बनता है। अगर कोई इंसान कानून पर अमल करता है, हक की रियायत करता है, इंसाफ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आदिल है। अमीरुल मोमिनीन को भी हम कहते हैं आदिल हैं। क्यों? क्योंकि लफ्ज की कमी है। अमीरुल मोमिनीन आदिल नहीं है, अमीरुल मोमिनीन अदल हैं। यानी जो रविश अली पर चले वो आदिल है, जो रविश अली पर चले वो हक पर है। अली हक पर नहीं है, अली खुद हक हैं। अमीरुल मोमिनीन सादिक नहीं है,
अमीरुल मोमिनीन सिद्क हैं। सादिक वो है जो सच बोलता हो। अमीरुल मोमिनीन सच बोलने वाले नहीं हैं, अमीरुल मोमिनीन खुद सच हैं। यानी जो अली को बयान करे वो सादिक है और वो सच्चा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया की जितनी सिफतें हैं वो मरहून मिन्नत हैं ज़ात अली की, क्योंकि अगर ज़ात अली ना होती तो ये सिफत कमाल पर कैसी पहुंचती है हमें पता ही नहीं चलता। आदिल कैसा होता है? अदालत अपने मफहूम के लिए गूंगी रह जाती अगर ज़ात अली ना होती। इल्म आलिम के लिए तशना रह जाता अगर ज़ात अली ना होती। सच्चाई सादिक के लिए प्यासी रह जाती अगर ज़ात अली ना होती। शुजात शुजा की तलाश में भटकती रहती अगर अली ना होते। जिस सिफत को कमाल पर देखना हो कि यह सिफत जो मैं कोशिश कर रहा हूं हासिल करने की या कोई भी मोमिन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, यह अपने कमाल पर कैसी नजर आती है, तो उसे सिर्फ एक जात है जो बता सकती है कि कैसे होती है। वो जात ज़ात अली है कि सिफतों को लहजा दे दिया, सिफतों को मानी दे दिए। वरना हम तो हर 4 हर्फ जानने वाले को आलिम कह देते हैं, लेकिन वाकईन आलिम कि कोई दुनिया का सवाल ऐसा था ही नहीं जिसका जवाब ना हो। पूरी तारीख बशरियत में किसी ने दावे सलूनी नहीं किया, और जिसने किया बुग़्ज़ अली में उसको वहीं पहुंचाया गया जहां बुग़्ज़ अली में पहुंचना उसका हक था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमाल पर हैं। तमाम सिफतें दुनिया की। आपका लक़ब क्या है? आपकी कुन्नियत क्या है? अबुल हसन। क्यों कहते हैं अमीरुल मोमिनीन को अबुल हसन? इसलिए कि आप इमाम हसन के वालिद हैं। तो बहुत आम सी बात हो गई। मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, मैं अबू मोहम्मद हूं। ये तो बहुत आम है अरब का कायदा। जिसका नाम आम नहीं, जिसकी पैदाइश आम नहीं, उसका लक़ब और कुन्नियत आम कैसे हो सकता है? अबुल हसन अरब का दस्तूर है। अरब जब बच्चा पैदा होता है तो एक उसका नाम रखते हैं, एक उसकी कुन्नियत रखते हैं। जब नाम रखते हैं उसी वक्त कुन्नियत रखते हैं। यानी अभी ये बाप है ही नहीं किसी का। कुन्नियत जरूरी नहीं है कि बेटे के नाम की वजह से रखी जाए, क्योंकि है ही नहीं वजूद अभी बच्चे का। अभी तो ये खुद ही बच्चा है। क्योंकि अरब बुरा समझते हैं किसी को नाम से पुकारना, लिहाजा जैसे ही बच्चे का नाम रखते हैं वैसे ही उसकी कुन्नियत रखते हैं, ताकि पुकारा जाए कुन्नियत से। आज भी अरब ऐसे ही है। अगर आप उनको नाम बताएंगे तो फौरन आपके बच्चे का नाम पूछेंगे, ताकि आपको आवाज देते वक्त आपको कुन्नियत से पुकारे। मुझे मुस्तफ़ा नहीं पुकारते मेरे अरब दोस्त, अबू मोहम्मद पुकारते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एहतराम यही है कि वो किसी को नाम से ना पुकारे बल्कि कुन्नियत से पुकारे। बेटे के नाम से, बाप बेटी के नाम से, या इब्न के नाम से। अमीरुल मोमिनीन के बेटे का नाम हसन बाद में है, कुन्नियत पहले मिली है आपको। हर अरब बच्चे की कुन्नियत रखी जाती है, तो क्या अमीरुल मोमिनीन की कुन्नियत अबुल हसन ऐसे ही है? इसकी दलील मेरे दावे की दलील कि सिर्फ बेटे का नाम होना कुन्नियत के लिए ज़रूरी नहीं, इमाम ही की ज़िंदगी से मैं आपको दे दूँ। आपके 8वें इमाम की कुन्नियत क्या है?
आप डेली ज़ियारत में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा, तो कुन्नियत अबल हसन है। और इमाम रज़ा के बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद तकी। और साबित है कि इमाम के सिर्फ एक ही बेटा है, इमाम मोहम्मद तकी इकलौते बेटे हैं 8वें इमाम के। तो बेटे का नाम मोहम्मद है, अगर बेटे के नाम से कुन्नियत होती तो अबू मोहम्मद होनी चाहिए। अबुल हसन क्यों कुन्नियत है? इसका मतलब सिर्फ बेटे के नाम की वजह से कुन्नियत नहीं रखी जाती, किसी और वजह से भी कुन्नियत रखी जाती है। एक नियत यही है कि कल इंशाअल्लाह बाप होगा तो उसका बेटा होगा, उसका नाम हसन रखा जाएगा लिहाजा, लेकिन ये भी आम है। यहां बात खास की है, अबुल हसन। इस कुन्नियत को समझने के लिए हसन को समझना पड़ेगा। हसन किसे कहते हैं? हसन कहते हैं नेकी को। हसन कहते हैं हसनात, जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल है, हसनात, नेकियां, अच्छाइयां, यानी दुनिया में जो भी अच्छाई है उसके लिए अगर कोई अरबी का एक लफ्ज़ आप मुंतखब करना चाहें जो सबको समेट ले तो वो है हसन। देखिए, जब आप कहेंगे करीम तो ज़रूरी नहीं है कि करीम भी हो और आलिम भी हो। मुमकिन है एक आदमी करीम हो आलिम ना हो, सखी हो हसीन ना हो। तो हर सिफत अपनी बयान मौसूफ की अपनी तरफ तशबीह बयान कर देगी, लेकिन दूसरे की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। किसी को करीम कहना उसके आलिम होने की दलील नहीं है, किसी को आलिम कहना उसके करीम होने के ऊपर दलालत नहीं है, किसी को हसीन कहना उसके करम की दलामत नहीं है। जिस नेकी से आप याद करेंगे वही नेकी सामने आएगी, दूसरे की तरफ ना मनफी है ना मुस्बत है। लेकिन अगर आप कहें हसन, तो हसन के अंदर करम भी है, हसन के अंदर हुस्न भी है, हसन के अंदर इल्म भी है, हसन के अंदर सखावत भी है, हसन के अंदर शुजात भी है, हसन के अंदर जितनी भी नेकियां आप सोच सकते हैं, जितनी अच्छाइयां आप सोच सकते हैं, वो सब हसन में है। तो अमीरुल मोमिनीन के लिए एक ऐसी कुन्नियत तलाश करनी थी जो तमाम सिफात की हामिल हो। और अबू कहते हैं बाप को। बाप वो होता है जिससे औलाद वजूद में आती है। अबुल हसन यानी जिसके वजूद से नेकियों को वजूद मिले। अब दुनिया में जितनी नेकियां हैं उन पर अली का वही हक है जो बाप को बेटे पर होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबुल हसन नेकियों का बाप। अब दुनिया की जितनी नेकियां आपके सामने आती चली जाएं, अगर वो कमाल तक पहुंची हैं तो ज़ाते अली से। और उसने हक अदा किया है बंदगी का, वसायत का, जानशीनी का, कौल का। रसूल ने फरमाया कि कल उसे दूंगा जो पहली सिफत थी वही आखिरी सिफत है, जो मर्द होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, रसूल अल्लाह ने कहा जो मर्द होगा, यानी अब तक जिनको दिया जा रहा था, हद अकल ये कि वो मर्द नहीं थे। क्या थे इसकी तशरीह रसूलुल्लाह ने नहीं की। अच्छा, कमाल अली, जैसे मैंने अर्ज किया था कि दोनों एक्सट्रीम है, आज भी यही मसला है। उस रात भी सब जाग रहे थे, और जब इस तरह के महाफिल और मजालिस होती है तब भी सब जागते हैं। लेकिन फर्क यह है, कुछ उस वक्त भी हसरत के साथ जाग रहे थे
कुछ आज भी हसरत के साथ जागते हैं, उस वक्त कुछ बसरत के साथ जाग रहे थे, आज भी कुछ मसरत के साथ जागते हैं। रात वही है लेकिन असर दोनों तरह से है। जैसा जिसका ज़र्फ था वैसी उसको चीज हासिल हो। अमीरुल मोमिनीन आशोब चश्म मुब्तला थे, रसूल अकरम ने आपको बुलाया, नाद अलीयन मुज़हिर अल अजाइब तजदरहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली। हमारे और आपके लिए तो नुस्खा हो गया कि अब जहां जरूरत पड़े पढ़ो, लेकिन कितने और मसले हल हो गए जिनका ताल्लुक हम लोगों से ज्यादा होता है। तो आप लोग या अली क्यों कहते हैं? नाद अलीयन में या अली का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप मनाबे हदीस में जाकर देखें तो सैकड़ों हदीसें आपको मिलेंगी जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया या अली अंता व अना अखी, अली तुम और मैं भाई हैं, या अली अंत कसीमुन नार वल जन्ना। ये बार बार हदीसों में या अली क्यों कह रहे हैं रसूल अकरम? ताकि हम जैसों के सामने जब सवाल आए तो हम जवाब दे सके कि सुन्नत रसूल पर अमल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। क्योंकि रसूल अल्लाह या अली या अली या अली करते थे, लिहाजा हम भी या अली या अली या अली करते हैं। नाद अली का नुज़ूल हमारे लिए जवाब है कि जब मसला है कहो या अली। और उलमाए उलूम गरीबा ने लिखा कि दुनिया के सख्त तरीन मसाइल सिर्फ विर्द या अली से हल हो जाएंगे। मैं सिर्फ एक किस्सा मुख्तसर आपके सामने पेश करूंगा और आपकी ज़हमत को तमाम करूं, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग नज़्म सुनने आए हों उनको नस्र बर्दाश्त के बाहर होती है, मुझे खुद बर्दाश्त के बाहर होती है। लेकिन तबर्रुकन चूंकि कल लिखा जाए कि मैंने अली के फ़ज़ाइल बयान किए, जिसे हम फ़ज़ाइल समझते हैं, वरना फ़ज़ाइल अली तो सिर्फ खुदा जानता है और उसका रसूल। अमीरुल मोमिनीन आए रसूल अकरम के पास, कहा या रसूल अल्लाह दिल भारी है, मेरे हक में दुआ कीजिए। रसूल अकरम ने 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद फरमाया या अली इग़फ़िर अली बेहक़ अली। 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद पुकारा या अली। यहां या अली वो अली उल आला है, जिसको अली सजदा करे वो आला अली। या अली ए खुदा, अली को सुकून हासिल हो, अब दुआ में वास्ता चाहिए। बेहक़ अली, तुझे वास्ता भी उसी अली का है, तू खुद अली, मकसूद मेरा वो भी अली, और जिसको मैं वसीला बना रहा हूं दुआ के लिए वो भी अली। हमारे पास भी उस अली के अलावा कोई नहीं है, लिहाजा या अली बेहक़ अली। हमारी इन मेहनतों को, इन फजीलत के बाब पे बयान होने वाली और मुनक्किद होने वाली महफिलों को उस अली के हक़ में कबूल फरमा।
हमें उस अली का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा, उसी के अली के वास्ते से। हम वाकई मानों में अली को पहचान लें जैसे अली को पहचानने का हक़ है। हम अली के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों को वैसे अदा कर सकें जो अदा करने का हक़ है। फ़ज़ाइल अली को दुनिया में फैलाने की ज़िम्मेदारी अगर हम पर अता की है तो हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम ये काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मारिफत अली हो, तो खुदाया तुझे वास्ता उसी अली का हमें मारिफत अली इब्न अबी तालिब हासिल करा दे। ये तमाम फ़ज़ाइल की महफ़िलें, ये तमाम मजालिस, ये तमाम जश्न जो मुनक़्क़िद पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये सब सूने हैं क्योंकि वारिस अली हमारे दरमियान होकर भी सामने नहीं है। तुझे उसी अली की अज़मत का वास्ता, वारिस अली के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने और उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उलमाए इज़ाम मराजे किराम का साया हमारे सरों पर महफूज रख। दुनिया में जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर्रार हैं, उनकी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया में वो लोग जो सफ़र में हैं, खुसूसन जो ज़ियारात के लिए गए हैं इराक़ और ईरान की तरफ, उनको सलामती के साथ उनके घर, उनके वतन वापस मुल्हफ़ फरमा। एक बार फिर तुझसे बारगाह में दुआ है, तुझे वास्ता अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की अज़मतों का, उनके वारिस हक़ीक़ी के ज़हूर में ताजील फरमा। इंदर ज़हूर अपने इमाम को पहचानने, उनकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे ख़ैबरी, नारे ख़ैबरी, बराए खुशनुदी हज़रत फ़ातिह ख़ैबर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। आप सबको जश्न फ़ातिह ख़ैबर बहुत बहुत मुबारक हो। बराए खुशनुदी शहदाद की जन्नत बुलंद सलावत। खैबर इस्लामी तारीख़ के और ग़ज़वात की एक अजीब ये जंग है, और ये तारीख़ें जो हैं वो हमारे इस्लाम की बहुत सुनहरी तारीख़ें हैं। और ख़ास तरीके से खैबर में तो ऐसी तारीख़ कि उधर हज़रत जाफ़र तैयार, उधर हज़रत हैदर कर्रार, तो ये तारीख़ मनाना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं जनाब मोहित फ़ाज़ली साहब के पहले 4 मिसरे मौलाए कायनात की शान में पेश करूँगा। क़िबला काबा हज़रतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शुमैल हिंदी साहब की इजाज़त से मैं ये सिलसिला शुरू करता हूँ। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, अंजार साहब को और पूरे अंजुमन जाफ़रिया को, सीतापुर वालों को, कि जो फ़हरिस्त आपने मुंतखब की है। ये सिर्फ़ 4 शुअराए कराम हैं। मैं तो नाज़िम हूँ मुकब्बर की हैसियत से, वो पीछे से आवाज़ लगाता रहूँगा, लेकिन फिर भी आपने जिन 4 शुअरा को बुलाया है उनमें से कोई एक शायर अगर किसी महफ़िल में पहुँच जाता है तो वो अज़ीमुश्शान जश्न कहलाता है। तो आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, चूँकि ये दबीर सीतापुरी की सरज़मीन है और जनाब दबीर सीतापुरी साहब के वारिस इस वक्त बूतराब साहब हैं, उनको मैं आवाज़ दूँगा। मगर ज़रा सा 2-4 शेर तो पहले पेश करूँगा, 1-2 क़ते तो आपके सामने पेश करूँगा। पहले तो ये रजब का महीना है और 13 रजब से मैं इजाज़त लेता हूँ पहले इमाम का, वहाँ से सिलसिला। तो सरवर भाई का एक ख़ता पेश करूँगा कि साहब तेग़े अली का, देखिए जश्न फ़तेह खैबर है तो यहाँ सरवर भाई के मिसरे देखिए। तेग़े अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, तेग़े अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। तेग़े अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, तेग़े अली का मसरफ़ बेजा नहीं हुआ, खून तो बहा है खून खराबा नहीं हुआ। उन मस्जिदों को काबे ने मनसूख कर दिया, उन मस्जिदों को काबे ने मनसूख कर दिया, उन मस्जिदों को काबे ने मनसूख कर दिया। 13 रजब को जिनमें उजाला नहीं हुआ, उन मस्जिदों को काबे ने मनसूख कर दिया। 13 रजब को
जिनमें उजाला नहीं हुआ। सरवर भाई क्या सुना लोगों ने, आपका कलाम बहुत उम्दा। इंशाअल्लाह नहजुल कलाम जल्द ही मंजर आम पे आएगा और आप सब मुस्तफ़ीज़ होंगे। सरवर भाई के सलाम और मनक़बतें और कसायद उसमें होंगे अज्ज़ाए तरकीबी के साथ जो उन्होंने कहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन मोमिनीन ने सुना, ऐसा लग रहा है कि जहाँ 10,000 का मजमा होता है वहाँ भी सामीन इतने ही होते हैं जितने इस वक्त सीतापुर में हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। आइए 4 मिसरे मैं मोहित फाजली साहब के पेश करता हूँ। वो खूबसूरत अंदाज में कहते हैं कि साहब, हर ज़माने में ज़माने से जली होता है, हर ज़माने में ज़माने से जली होता है, सोच की हद से जो बाला हो वली होता है। अब ये मेरी आवाज़ का फैलाव खदीजा चैनल के हवाले से जहाँ जहाँ तक है मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ। हर ज़माने में ज़माने से जली होता है, सोच की हद से जो बाला हो, सोच की हद से जो बाला हो वली होता है। ये 27 रजब तक का है सिलसिला। देखिए, सोच की हद से जो बाला हो वली होता है। शब-ए मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, शब-ए मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली। शब-ए मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, शब-ए मेराज खुदा ने ये पैगंबर से कहा, इस्म जब जिस्म में ढल जाए अली होता है। 4 मिसरे और देखिए, हम लोग मुख्तसर होते हैं मगर मोतबर होते हैं। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। तो यहाँ तादाद नहीं, ज़हनी इस्तेदाद देखी जाती है, विलायत का जज्बा देखा जाता है। विलायत जनाब अमीर जिन जिन के दिलों में है वो सब यहाँ मौजूद हैं। 4 मिसरे मैं पेश करता हूँ। जनाब जमील मूसवी साहब, हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, ह्यूस्टन में रहते हैं और वो बिलाल भाई को जिस तरीके से मोहब्बत करते हैं आप जानते हैं। मैं उनके मिसरे पेश कर रहा हूँ कि साहब क्या उम्दा अंदाज में वो कहते हैं, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें, लोग कहते हैं कि दिल को काबा समझिए मगर वो सीधे कहते हैं दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे। अब ये जो मिसरे पढ़ रहा हूँ इसमें बच्चे भी बोलेंगे इतने आसान मिसरे हैं, ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये जो पढ़ रहे थे क्या है। शान भाई आप सुनिएगा मिसरा, दिल मेरा खाना काबा की तरह है जिसमें मेरे मौला के अलावा कोई आया न गया। जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, उनसे आया न गया हमसे बुलाया। समझना है, जश्न मौला में वो आते भी तो कैसे आते, उनसे आया न गया हमसे बुलाया। आइए, मेज़बान की हैसियत से हम दुनिया का बैनुल अक़वामी सफ़र भी करते हैं और ग़ालिबन हम तो ज़रा सा रुक के जाएंगे मगर मैं आप भाई कल ही करबलाए मोहल्ला जा रहे हैं, सब लोग करबलाए मोहल्ला जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान से गोया आपके यहाँ से ये इमाम ज़ामिन बदवाने आए हैं। अब इनको अंजार भाई आप कई मानों में ले सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा मेज़बान की हैसियत से, दुनिया में कहीं भी जाइए मगर पहला कदम तो अपने घर से निकलना चाहिए ना। तो अपने घर के, अरे भूतराब साहब को मैं बुलाने जा रहा हूँ अंजार भाई, हाँ दबीर साहब के वारिस हैं और दब्बन चचा के तमाम अशार हम सबको आप सबको याद हैं मगर तबरुकन मेरे ख्याल से दब्बन चचा के ही अशार आप पेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप अपने भी बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप किरदार को मेराज पे पहुँचाओ तो जाने, किरदार को मेराज पे पहुँचाओ तो जाने। एक कौम में माबूद भी कहलाओ तो जाने। एक कौम में
भी कहलाओ तो जाने। कातिल ये तलवार पसे पुश्त खड़ा है। कातिल ये तलवार पसे पुश्त खड़ा है। ये जान के सजदे में चले जान के सजदे में चले जाओ तो जाने। घर नरगे में हो रात हो और तुम तने तन्हा। घर नरगे में हो रात हो और तुम तने तन्हा। तासुबह नहीं दो घड़ी सो जाओ। तासुबह नहीं दो घड़ी सो जाओ तो जाने। एहसास अज़ियत ना इबादत में है हारिज। एहसास अज़ियत ना इबादत में है हारिज। यूं फांस भी एक जख्म से खिंचवाओ तो जाने। यूं फांस भी एक जख्म से वो सामने दीवार अभी शक जो हुई है। वो सामने दीवार अभी शक जो हुई है। बेखौफ इसी दर से गुजर जाओ। बेखौफ इसी दर से गुजर जाओ तो जाने। दुश्मन तहे खंजर है बहुत खूब मगर हाँ। दुश्मन तहे खंजर है बहुत खूब मगर हाँ। अब ऐसे में सीने से उतर आओ तो अब ऐसे में सीने से उतर आओ तो जाने। इतराओ ना एहसान गरजमंद पे करके।
इतराओ ना एहसान गरजमंद पे करके अल्लाह के घर रोटियां इतराना एहसान गरजमंद पे करके अल्लाह के घर रोटियां भिजवाओ तो जाने। कुदरत पे ज़फ़र पाई है ये सुनिए ये सुनते तो है यारो। कुदरत पे ज़फ़र पाई है ये सुनते तो है यारो। डूबा हुआ सूरज कभी पलटाओ तो जाने। डूबा हुआ सूरज कभी पलटाओ तो जाने। काबे में विलादत हो तो मस्जिद में शहादत। काबे में विलादत हो तो मस्जिद में शहादत। यूं आओ तो इस तरह चले जाओ तो यूं आओ तो इस तरह चले जाओ तो जाने। अच्छा, आप जब ये खदीजा चैनल का कैमरा यहाँ पे आया तो कुछ ना कुछ तो हमें तो दब्बन चचा भाई अंजार भाई के साथ हम लोगों को भी लेके बॉम्बे हैदराबाद जाया करते थे। उनकी मोहब्बतें शफ़क़तें उनकी उंगलियां पकड़ के हम लोग बहुत चले हैं। इसलिए एक दो शेर दो तीन शेर तो दब्बन चचा के मुझे पढ़ना ही चाहिए मौला अली की शान में। वो कहते हैं कि खुले मस्जिद में जिसके खाना अतहर का दरवाज़ा, खुले मस्जिद में जिसके खाना अतहर का दरवाज़ा, गिरा देते हैं उस पर लोग उसके घर का दरवाज़ा। हाय हाय क्या तारीफ है। खुले मस्जिद में जिसके खाना अतहर का दरवाज़ा, गिरा देते हैं उस पर लोग उसके घर का दरवाज़ा। बलागत के नगीनों से सलूनी साफ लिखा है, बलागत के नगीनों से सलूनी साफ लिखा है। भला लगता है शहरे इल्म में हैदर का दरवाज़ा। बलागत के नगीनों से सलूनी साफ लिखा है, बलागत के नगीनों से सलूनी साफ लिखा है। भला लगता है शहरे इल्म में हैदर का दरवाज़ा। और नबी के घर से बस एक मोड़ पड़ता है खिलाफत का, नबी के घर से बस एक मोड़ पड़ता है खिलाफत का, फिर उसके बाद बिल्कुल सामने हैदर का। नबी के घर से बस एक मोड़ पड़ता है खिलाफत का और फिर उसके बाद बिल्कुल सामने हैदर का दरवाज़ा। ऐसे असातिज़ा, ऐसे अल्फाज को बरतने वाले, या फिर क्या था कि काबे में विलादत हुई मस्जिद में शहादत, ऐसे जो आ जाओ चले जाओ तो जाने। ये जो क्या चैलेंज है ये मुसलमानों की समझ में नहीं आता। और जब कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं समझता
तो गीता पढ़ने वाला हिंदू उसे समझाता है। लखनऊ से माथुर लखनवी ने कहा कि हज़ारों अश्क हों आँखों में, दरिया हो नहीं सकता। कोई भी जलवा हो खालिक का जलवा हो नहीं सकता। अली के मासवा इंसान कोई भी हो है माथुर। सीतापुर में पढ़ रहा हूँ। रामचंद्र जी को मानने वाले का शेर पढ़ रहा हूँ। माथुर लखनवी का शेर पेश कर रहा हूँ। अली का मौला अली की शान में पढ़ रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या रियायतें हो सकती हैं। अली के मासवा इंसान कोई भी हो माथुर खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो। ये लहजे का चैलेंज ये है। देखिए आप, अली के चैलेंज, नज़्म का उन्वान है चैलेंज। अली के मासवा इंसान कोई भी हो है माथुर खुदा के घर में मर सकता है। हाँ ये बात तो है भाई, मर सकता है, खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो नहीं सकता। एक हिंदू ने कैसा समझाया आप ये देखिए, खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो नहीं सकता। और फिर ऐसे में माथुर साहब के वो वाले मिसरे मज़ा देते हैं। और कुछ भी हो भाई, पुरानी चीज़ों का मज़ा ही और है। वो कहते हैं कि साहब जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, जहर इमामों को दिया फिर भी मुसलमान रहे, है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर, शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे, शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान रहे। तो आइए से मैंने इसलिए ये सब अशार पेश किए कि दबिस्तान लखनऊ की तरफ चलते हैं। शीश महल में भी हम चलेंगे और आपके समातों के जजीरों में हम वो शीश महल के जो झरने हैं, आबशार हैं, वो भी घूलने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले हम काज़माइन की तरफ चलते हैं। शान आब्दी साहब, मनक़बत हो, सलाम हो, नौहा हो, मरसिया हो, तमाम असनाफ पे यकसा तौर पे बहुत ही मशाक़ी के साथ वो कलाम कहते हैं। और उनके लफ्ज़ों के बरतने का सलीक़ा, उनका मुतालिया, उनका मुशाहिदा और उनका शऊर अपने आप में सब काबिल दाद और काबिल सताइश है। मैं उनकी खिदमत में हर्फ़ इल्तिमास पेश करता हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह फ़ातिह खैबर अलैहिस्सलाम में अपना मंजूम ख़राज अक़ीदत पेश करें, बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अशार पेश करें और कलाम वो पेश करें, दुरूद आप सब मिल के हम सब पेश करें। फरमाएँ कि इमरान तेरी गोद का पाला है बहुत खूब, इमरान तेरी गोद का पाला है बहुत खूब, तू खूब है लेकिन तेरा बेटा है बहुत खूब। इमरान तेरी गोद का पाला है बहुत खूब, तू खूब है लेकिन तेरा बेटा है बहुत खूब। सरदारे जवाना ने जिना से है अदावत, सरदारे जवाना ने जिना से है अदावत, जन्नत में भी जाने की तमन्ना है। सरदारे जवाना ने जिना से है अदावत, जन्नत में भी जाने की तमन्ना है बहुत खूब। और एक मतलब एक शेर और पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद तरही कलाम में चंद शेर पेश करूँगा। आवाज़ में अरे 4-5 शोरा है, सब पेश कीजिए। बस एक मतलब और एक शेर पहले हम लोग सलमान एक जब आत्मा है कि दिलो दिमाग पर छाई हुई थी मधोसना। दो शेर। दिलो दिमाग पर छाई हुई थी मधोसना, ख्याले दौलते दुनिया भुला दिया मैंने, ख्याले दौलते दुनिया भुला दिया मैंने, फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल क्या करते, अली का एक कसीदा सुना दिया मैंने। फरिश्ते कब्र में मुझसे सवाल क्या करते, अली का एक कसीदा सुना दिया मैंने। और ये जो मिसरा दिया गया था उसमें 2-4 अशार हैं। बहरहाल ये कता के लिए था तो इसमें मतला तो नहीं है, लेकिन शायद कता के तकाजे पूरे ना हो, पेश कर रहा हूँ। समात्माएँ कि आज की शब किस लिए बेदार सब खैबर में हैं, आत्माएँ के जुल्फ़िकाराना इशारा और बस जहमत तमाम।
जुल्फ़काराना इशारा और बस रहमत तमाम, दीन के जितने भी हैं मक्कार सब खैबर में हैं। जुल्फ़काराना इशारा और बस रहमत तमाम, दीन के जितने भी हैं मक्कार सब खैबर में हैं। समात में कि एक शेर कि हमने बुज़दिल तो बहुत देखे हैं दुनिया में मगर, हमने बुज़दिल तो बहुत देखे हैं दुनिया में मगर, मोड़ कर रखते हैं जो तलवार सब खैबर में हैं। मोड़ कर रखते हैं जो तलवार सब खैबर में हैं। मोड़ कर रखते हैं जो तलवार सब खैबर में हैं। एक सलवात भेजें हज़रात। एक सलवात और भेज दिया हज़रात। फातिमा के मिंबर पर मेरे होठों पर थी मुर्तज़ा की बात, मिंबर पर मेरे होठों पर थी मुर्तज़ा की बात, और इर्तिक़ा के लब पर मेरी इर्तिक़ा की बात, और इर्तिक़ा के लब पर मेरी इर्तिक़ा की बात। मैं सिर्फ बूतराब की मिदहत में खो गया, मैं सिर्फ बूतराब की मिदहत में खो गया, और उस तरफ सितारों में मेरी हुआ की बात, और उस तरफ सितारों में मेरी हुआ की बात। और मैंने तो बस अली कहा और रब ने सुन लिया, मैंने तो बस अली कहा और रब ने सुन लिया। इस इंतहा तक आई मेरी इब्तिदा की बात, मैंने तो बस अली कहा और रब ने सुन लिया, मैंने तो बस अली कहा और रब ने सुन लिया। इस इंतहा तक आई मेरी इब्तिदा की बात, इस इंतहा तक आई मेरी इब्तिदा की बात। बात में कि क्यों वो चरागे फ़ख्र सुलेमा के हैं खिलाफ, और कि क्यों वो चरागे फ़ख्र सुलेमा के हैं खिलाफ, क्यों करते हैं वो लोग हवा में हवा की बात, क्यों करते हैं वो लोग हवा में हवा की बात। एक सलवात भेजिए हज़रात। बुज़दिल हुरूफ जो थे वो पल में हिरन हुए, बुज़दिल हुरूफ जो थे वो पल में हिरन हुए। शेरों में मेरे आई जो शेर खुदा की बात, बुज़दिल हुरूफ जो थे वो पल में हिरन हुए। शेरों में मेरे आई जो शेर खुदा की बात, शेरों में मेरे आई जो शेर खुदा की बात। और मुश्किल में जब नबी ने पुकारा अली अली, मुश्किल में जब नबी ने पुकारा अली अली, रख ली खुदाए पाक ने भी मुस्तफ़ा की बात, रख ली खुदाए पाक ने भी मुस्तफ़ा की बात। इस सिलसिले का आखिरी शेर के कुरान में कसीदों का होता रहा नुज़ूल, कुरान में कसीदों का होता रहा नुज़ूल। रब मुस्तफ़ा से करता रहा मुर्तज़ा की बात, कुरान में कसीदों का होता रहा नुज़ूल। रब मुस्तफ़ा से करता रहा मुर्तज़ा की बात। एक सलवात भेजें आप हज़रात। ये चंद शेर और पेश कर रहा हूँ। नारे हैदरी, नारे खैबरी, कि जिसका है वल्लैल शरफ रूहानी रात, जिसका है वल्लैल शरफ रूहानी रात, फिर से आई है जानी पहचानी रात, फिर से आई है जानी पहचानी रात। इन्ना अनजलना पढ़ते हैं सब तारे,
सूरह क़द्र को नज़र में रखते हुए इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं सब तारे, किसकी विलादत पर है ये लासानी रात। इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं सब तारे, किसकी विलादत पर है ये लासानी रात। सूरों की आवाज़ सुनाई देती है, सूरों की आवाज़ सुनाई देती है, मिदहत की शब है या है कुरानी रात। सूरों की आवाज़ सुनाई देती है। सूरों की आवाज़ सुनाई देती है, मिदहत की शब है या है कुरानी रात। नहीं है शेर पेश कराऊं के खुम के मिंबर से औजे मेराज तलक, खुम के मिंबर से औजे मेराज तलक, दिन रोशन है अपने और नूरानी रात। दिन रोशन है अपने और नूरानी रात। शेर बतौर ख़ास जब चाहें सूरज निकले और डूबे, काफिया बदल, ये जब चाहें सूरज निकले और डूबे, ये चाहें तो हो जाए मनमानी रात। ये जब चाहें सूरज निकले और डूबे, ये चाहें तो हो जाए मनमानी रात। मैं यहाँ तो 4 शेर अलग से भी हैं। जब वो जागे तब है सवेरा बस उनका, जब वो जागे तब है सवेरा बस उनका, जिन लोगों ने रात ढले पहचानी रात। जिन लोगों ने रात ढले पहचानी रात। शेर पेश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने, नहीं भाई, जिन लोगों ने रात ढले पहचानी रात, हुर होकर भी कैसे गुजरी मत पूछो, हुर होकर भी कैसे गुजरी मत पूछो, हैवानों के जंगल में इंसानी रात। हुर होकर भी कैसे गुजरी मत पूछो, 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 हैवानों के जंगल में इंसानी रात। हैवानों के जंगल में इंसानी रात, हैवानों के जंगल में इंसानी रात। महात्मा के ख्वाब में किसने देखे हैं बहलोली घर, ख्वाब में बहलोली, ख्वाब में किसने देखे हैं बहलोली घर, महलों पर तूलानी है दीवानी रात। बहलोली घर, महलों पर तूलानी है दीवानी रात, महलों पर तूलानी है दीवानी रात, महलों पर तूलानी है दीवानी रात। मैं शेर छोड़ के पढ़ रहा हूँ, अब मैं शेर पेश कर रहा हूँ, तब एक बादे बुलंद सरवात भेजा बदला। बात में कि एक शब्द तारे का सजदा एक यौम गदीर, एक शब्द तारे का सजदा एक यौम गदीर, जैसे एक दिन राजा उसकी रानी रात। एक दिन एक शब्द तारे का सजदा एक यौम गदीर, जैसे एक दिन राजा उसकी रानी रात, जैसे एक दिन राजा उसकी रानी रात। 4 अशार जो हैं वो 2 या 3 शेर अलग से करबला के हवाले से भी हो गए। तो बाद मैं महात्मा वाले के प्यासों का दिन कैसे गुजरा मत पूछो, प्यासों का दिन कैसे गुजरा मत पूछो, वरना हो जाएगी पानी पानी रात, वरना हो जाएगी पानी पानी रात, वरना हो जाएगी पानी पानी रात। बहरहाल यहाँ से शेर कर करके मैं वरना हो जाएगी पानी पानी रात पेश कराओ कि हिजरत की शब जब तक सूरज नींद में है,
हिजरत की शब जब तक सूरज नींद में है, आज नमाज शब पढ़ ले इरफानी रात। हिजरत की शब जब तक सूरज नींद में है, आज नमाज शब पढ़ ले इरफानी रात। दो अशार सिलसिले के आखिरी कि रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, जितनी भी हो जाए ये तूलानी रात। रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, जितनी भी हो जाए ये तूलानी रात, जितनी भी हो जाए ये तूलानी रात। रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, जितनी भी हो जाए ये तूलानी रात। और रात ये कलाम मैंने जिस शेर के लिए पेश करना था वो ये शेर है। मैं मुतालिब के तमाम तलबा और असातिज़ा और उलमा का इस्तेमाल करता हूँ। सरकार से गुजारिश है, शहनशीन है बाबा रास्ता देखेंगे हम कल के सूरज का, जितनी भी हो जाए ये तूलानी रात। शेर पेश कर रहा हूँ आखिरी इस सिलसिले का कि सुबह सवेरे फतह खैबर होना है, सुबह सवेरे फतेह खैबर होना है, रास्ता तकते गुजरेगी मर्दानी रात। सुबह सवेरे सुबह सवेरे फतेह खैबर होना है, रास्ता तकते गुजरेगी मर्दानी। क्या है सूरज हैदर के अदू को झुलसाने में बुख्ल न कर, हश्र के दिन मौला से दिला दूंगा मैं पाई पाई धूप। है सूरज हैदर के अदू को झुलसाने में बुख्ल न कर, हश्र के दिन मौला से दिला दूंगा मैं पाई पाई धूप। और साहब एक शेर सुन लीजिए कि जुमला चार अनासिर से बनता है वजूदे करबो बला, और वो चार अनासिर ये हैं जख्म आतश तन्हाई धूप। और वो चार अनासिर ये हैं जख्म आतश तन्हाई धूप। शान आब्दी साहब ने बड़े लहजे के शेर सुनाए रात के हवाले से, और जो तरही कलाम था वो भी उनका। आइए हजरात, हमें फ़ख्र है कि हमारे जो मदरसे हैं, जो हौज़ात इल्मिया हैं, उनमें कुछ ऐसी बरकतें हैं कि जो कोई यहाँ की आब हवा में रह लेता है उसके बाद शेर तो तारीख़ का हिस्सा हो जाते हैं। देखिए, चाहे बिलाल साहब के मुसद्दस हों, चाहे मनक़बतें हों, सब अपनी जगह, मगर कभी कभी एक एक शेर यानी पूरे अहद की नुमाइंदगी करने लगता है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, और ऐसे बहुत से, मगर एक शेर इस वक्त पेश करता हूँ कि करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमज़ा, ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई न। ऐसे शेर अपने अहद की पहचान होते हैं, और हमें फ़ख्र है कि हम लोग इस अहद में जी रहे हैं जिसमें ऐसे शेर कहे जा रहे हैं। चार मिसरे पेश करता हूँ। यूं तो कहने को नबी के यार सब खैबर में हैं, यूं तो कहने को नबी के यार सब खैबर में हैं, कार आमद एक है बेकार सब खैबर। यूं तो कहने को नबी के यार सब खैबर में हैं, यूं तो कहने को नबी के यार सब खैबर में हैं, कार आमद एक है बेकार सब खैबर में हैं। कल उसी को देखना बिदअत बता देंगे ये लोग, कल उसी को देखना बिदअत बता देंगे ये लोग, जिस अलम के वास्ते तैयार सब
कल उसी को देखना बिदात बता देंगे ये लोग, जिस अलम के वास्ते तैयार सब खैबर में है। अब ये मनक़बत वाला जो मिसरा है अर्ज कर रहा हूँ, उसको चल शेर। होठों पे ला शरीक के है ला फता की बात, होठों पे ला शरीक के है ला फता की बात। क्या बात है कि बंदे ने रख ली खुदा की बात, क्या बात है कि बंदे ने रख ली खुदा की बात। ये आयतें नहीं है कबीला अली का है, ये आयतें नहीं है कबीला अली का है, कुरान की बात बात में है मुर्तज़ा की बात। ये आयतें नहीं है कबीला अली का है, कुरान की बात बात में है मुर्तज़ा की बात। नादे अली से क्यों न हो आसान हर सफ़र, नादे अली से क्यों न हो आसान हर सफ़र। मुश्किल को नापसंद है मुश्किल कुशा की बात, नादे अली से क्यों न हो आसान हर सफ़र, नादे अली से क्यों न हो आसान हर सफ़र। मुश्किल को नापसंद है मुश्किल कुशा की बात। एक बेटी थी गदीर के दूल्हा को ब्याह दी, एक बेटी थी गदीर के दूल्हा को ब्याह दी। अल्लाह के रसूल ने रख ली चचा की बात। एक बेटी थी गदीर के दूल्हा को ब्याह दी, अल्लाह के रसूल ने रख ली चचा की बात। बैठे हैं जिब्राइल सफ़े सामईन में, बैठे हैं जिब्राइल सफ़े सामईन में, हम कर रहे हैं नफ्से रसूल खुदा की बात। बैठे हैं जिब्राइल सफ़े सामईन में, हम कर रहे हैं नफ्से रसूल खुदा की बात। शेर पेश कर रहा हूँ। बुग़्ज़े अली में बोलने वालों की क्या कहें, बुग़्ज़े अली में बोलने वालों की क्या कहें। तौक़ीरे गुफ्तगू तो घटा की बढ़ा की बात, तौक़ीरे गुफ्तगू तो घटा की बढ़ा की बात। बुग़्ज़े अली में बोलने वालों की क्या कहें, तौक़ीरे गुफ्तगू तो घटा की बढ़ा की बात। अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने, अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने। नादे अली की बात है खैबर कुशा की बात। अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने, अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने। नादे अली की बात है खैबर, दो बार बात आया है देखिए इसमें, खैबर कुशा की बात है, नादे अली की बात है खैबर कुशा की बात। अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने, अल्लाह के कहे को कहा जिब्राइल ने। नादे अली की बात है खैबर कुशा की बात। और खाके नजफ की गर्द सजा कर जबीन पर, खाके नजफ की गर्द सजा कर जबीन पर, सूरज भी कर रहा है तेरे नक्शे पा की बात, सूरज भी कर रहा है तेरे नक्शे पा की बात। गश आ गया कलीम को जब कोहे तूर पर, गश आ गया कलीम को जब कोहे तूर पर, क्या कर सकेंगे नूर से हम जैसे खाकी बात, क्या कर सकेंगे नूर से। गश आ गया कलीम को जब कोहे तूर पर, गश आ गया कलीम को जब कोहे तूर पर, क्या कर सकेंगे नूर से हम जैसे खाकी बात। गश आ गया कलीम को जब कोहे तूर पर, क्या कर सकेंगे नूर से हम जैसे खाकी बात। आती एक और नहजे बलागा वजूद में, आती एक और नहजे बलागा वजूद में, महफूज कोई करता अगर फातिमा की बात। आती एक और नहजे बलागा वजूद में, आती एक और नहजे बलागा वजूद में, महफूज कोई करता अगर फातिमा की बात। नैयर हजार मुश्किलें आती रही मगर, नैयर
हजार मुश्किलें आती रही मगर लेता रहा मैं नाम अली का बना की बात, लेता रहा मैं नाम अली का बना की बात। नैयर हजार मुश्किलें आती रही मगर लेता रहा मैं नाम अली का बना की बात। अब कुछ गैर तो रही सरवर भाई की, ये मेरे उस्ताद हैं, मैं मईयों चलता था, भदाभद गिर जाता था और सुल्तान मदारिस में, मगर वह हुसैनाबाद के सब्ज़ारों पे ये मुझको फाला 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 ये सब वज़न वज़न बताते थे। अब हालांकि हम लोग तो अब भी ना मौजू हैं, मगर मैं कुछ बतौर इस्लाह बनज़र इस्लाह नया भाई अर्ज़ कर रहा हूँ, रुबाई अर्ज़ करता हूँ। बहलोल की दानाई है दीवाने में, बहलोल की दान आई है दीवाने में, जान अपनी गवाऊंगा नान जाने में, जान अपनी गवाऊंगा नान जाने में। बहलोल की दान आई है दीवाने में, जी जी कौन? मैं हूं मौत, चल अंधी है क्या? जी कौन? मैं हूं मौत, चल अंधी है क्या? देखा नहीं बैठा हूं अज़ा खाने। जी कौन? मैं हूं मौत, चल अंधी है क्या? देखा नहीं बैठा हूं अज़ा खाने में, देखा नहीं बैठा हूं अज़ा खाने में। रुबाई अर्ज़ करता हूँ, रुबाई अर्ज़ करता हूँ के साहब, जी कौन? मैं हूं मौत, चल अंधी है क्या? देखा नहीं बैठा हूं अज़ा खाने में। एक रुबाई मौलाली की शान में, बचपन में, अब ये फ़तेह खैबर के हवाले से है, बचपन में। अच्छा एक बात है, देखिए अब ज़रा सा उर्दू इमला जो है मदरसे वाले हैं, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। लाम आयन लून लान, लानत को लान, नून आयन लाम नाल, जो घोड़े के सुमों में है ना। अब मैं पेश करता हूँ भाई कि बूलहब को बचपन में तमाचा मारा, बूलहब को बचपन में तमाचा मारा, फिरौन को मूसा ने दोबारा मारा, फिरौन को मूसा ने दोबारा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। अच्छा एक और, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा। हुजूर मिसरे पेश कर रहा हूँ भाई के, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा, अरे मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद है हर फर्श अज़ा पर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद हैं हर फर्श अज़ा पर ज़हरा।
मौजूद हैं हर फर्श अज़ा पर। एक रुपया और बस, इसके बाद में कुछ और पढ़ते हैं। कुल जिसमें है वो जुज़्व रसूल आई हैं, कुल जिसमें है वो जुज़्व रसूल आई हैं, सरकार के सजदों का हुसूल आई है, सरकार के सजदों का हुसूल आई है। हाँ, कद्र की रातों का मुकद्दर बनकर, हाँ कद्र की रातों का मुकद्दर बनकर कुरान की चादर में बतूल आई। हाँ, कद्र की रातों का मुकद्दर बनकर कुरान की चादर में बतूल आई हैं। ज़मीने खुल से अफजल है करबलाए हुसैन, ज़मीने खुल से अफजल है करबलाए हुसैन, एक आसमान मुसलसल है करबलाए हुसैन, कलामे पाक का आंचल है करबलाए हुसैन। मिसरा सुनिए, कसम खुदा की मुकम्मल है करबलाए हुसैन। भाई सुनिएगा, रसूल जिससे हैं ये वो इमाम बाड़ा है, करबलाए हुसैन रसूल जिससे है ये वो इमाम बाड़ा है, इसे बतूल ने बालों से अपने झाड़ा है, इसे बतूल ने बालों से अपने झाड़ा है। जमाना बरज़ख़े वहशत सबील करबो बला, तनूरे बुग़्ज़ है दुनिया खलील करबो भला, हर एक रसूल है दावा दलील करबो भला, हर एक रसूल है दावा दलील करबो भला। नायाब भाई मिसरा, यजीद अक्ल का दुश्मन अकील करबो भला। भाई सुनिए अंदर भाई, जमाना बरज़ख़े वहशत सबील करबो भला, तनूरे बुग़्ज़ है दुनिया खलील करबो भला, हर एक रसूल है दावा दलील करबो भला, यजीद अक्ल का दुश्मन अकील करबो भला। हुसैन तुझसे अंधेरों का दम निकलता है, तेरे लहू से खुदा का चराग जलता है, तेरे लहू से खुदा का चराग जलता है। बनामे हुर यहाँ सूरज उगाए जाते हैं, दमागो दिल के मदीने बसाए जाते हैं, जमीन दमागो दिल के मदीने बसाए जाते हैं, जमीन खरीद के खैमे लगाए जाते हैं। ये करबला है यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं, ये करबला है यहाँ सर चढ़ाए जाते हैं। जहां जहां भी है पहचान ले जहां वाले, इसी जमीन पे रहते हैं आसमां वाले, इसी जमीन पे रहते हैं आसमां वाले। अब कल निकलना है सब करबला के लिए, तो ताज़ा तो मैंने सोचा यहाँ इजाज़त ले लूँ आपसे। यहाँ के लाशें शुआए हयात बांटते हैं, यहाँ के लाशें शुआए हयात बांटते हैं, कफन की शक्ल में शाले नजात बांटते हैं, कफन की शक्ल में शाले नजात बांटते हैं। जले ख़याम यहाँ कायनात बांटते हैं, अजीब प्यासे हैं नहरे फरात बांटते हैं, अजीब प्यासे हैं नहरे फरात बांटते हैं। अली का लाडला शब्बीर का अखी अब्बास बगैर हाथों अता करता है सखी अब्बास। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नया भाई हमारे 5 शाबान को वहाँ जश्न जागीरदार करबला कर रहे हैं, आप कन्वीनर हैं, ये बंद मैं आपकी नज़र करता हूँ। अब करबला की अहमियत देखिए, वाकई आज कम से कम बुध को जुमा नहीं हो रही है, पेश कर रहा हूँ। घुटन की वादियाँ होती हवा नहीं होती, घुटन की वादियाँ होती हवा नहीं होती, मरीज होते मरज की दवा नहीं होती, बराए
बराए नाम भी बुए वफा नहीं होती। हाय हाय सुन लीजिए, सीतापुर में मुसद्दस सुने जाते हैं बहुत ज़ौक़ से। बराए नाम भी बुए वफा नहीं होती। गज़ब तो ये है, अगर करबला नहीं होती, नए उसूल ये सब बुत परस्त गढ़ लेते, वजू शराब से करके नमाज पढ़ लेते, वजू शराब से करके नमाज पढ़ लेते। शहादतों के चमन का निखार करबो बला, गुरूरे शहरगे बातिल पे वार करबो बला। अजल का कौल अबद का करार करबो बला, खिज़ा है दारुल अमारा बहार करबो बला। वह सुन लीजिए, खिज़ा है दारुल अमारा बहार करबो बला। अदुए फर्शे अज़ा के लिए दुहत्थड़ है, ये भी एक लफ्ज़ है। अदुए फर्शे अज़ा के लिए दुहत्थड़ है, नहीं हुसैन की बैत के मुंह पे थप्पड़ है, नहीं हुसैन की बैत के मुंह पे थप्पड़ है। लहू से सुर्ख है फिर भी हरा भरा है हुसैन, चटाए धूल जो खोटों को वो खरा है हुसैन। अमीरे मैमना सुल्ताने मैसरा है हुसैन, हदे ज़मीनो ज़माना से मावरा है हुसैन। अरे मैं सुन लीजिए, हदे ज़मीनो ज़माना से मावरा है हुसैन। मेरा हुसैन मशीयत का इस्तिआरा है, बशर की शक्ल में तौहीद का इदारा है, बशर की शक्ल में तौहीद का इदारा है। जो सांप बन के मेरा हुसैन मशीयत का इस्तिआरा है, बशर की शक्ल में तौहीद का इदारा है। जो सांप बन के मोहम्मद की आस्तीन में थे, जो सांप बन के मोहम्मद की आस्तीन में थे, अली के दुश्मन जानी थे, मारिकीन में थे, अली के दुश्मन जानी थे, मारिकीन में थे। नबी के साथ थे लेकिन मुनाफिकीन में थे, नबी के साथ थे लेकिन मुनाफिकीन में थे। वही तो वही इलाही के कातिलीन में थे, वही तो वही इलाही के वही तो वही इलाही के कातिलीन में थे। मगर बतूल के सब नौनिहाल जिंदा हैं, मगर बतूल के सब नौनिहाल जिंदा हैं। उमैया मर गया, हाशिम के लाल जिंदा। उमैया मर गया, हाशिम के लाल जिंदा हैं। हुसैन वाले अली की कसम नहीं उखड़े, घटाएं तीरों की बरसी अलम नहीं उखड़े। उखाड़ फेंका सितम को कदम नहीं उखड़े, सेना की नोक पे भी इनके दम नहीं उखड़े। अरे मिसरा, सेना की नोक पे भी इनके दम नहीं उखड़े। तमाम जख्म बदन हौसलों से हार गए, सिपाहे शाम के खंजर गलों से हार गए, सिपाहे शाम के खंजर गलों से हार गए। शहादतों के शजर किस कदर हैं चमकीले, जले शहादतों के शजर किस कदर हैं चमकीले। बला की धूप में भी जो पड़े नहीं पीले, बला की धूप में भी जो पड़े नहीं पीले। ये करबला है, यहाँ मौत आए और जी ले। ये करबला है, यहाँ मौत आए और जी ले। मिसरा फिर पढ़ रहा हूँ। शहादतों के शजर किस कदर हैं चमकीले, बला की धूप में भी जो पड़े नहीं पीले। ये करबला है,
यहाँ मौत आए और जी ले, हैं आसमां से बड़े इसकी रेत के टीले। हाय हाय, टीले ज़ैनबिया तक चलना है आसमां से बड़े इसकी रेत के टीले। मिना से मलके ज़मज़म सलाम करती हैं, मिना से मलके ज़मज़म सलाम करती हैं, यहाँ बतूल की ज़ैनब क़याम करती है। मिना से मलके ज़मज़म सलाम करती हैं, यहाँ बतूल की ज़ैनब क़याम करती हैं। जलाले करबो बला क्या है, मख्ता, जलाले करबो बला क्या है ये खुदा जाने। जलाले करबो बला क्या है ये खुदा जाने। जले ख़याम के नज़दीक हैं जो वीराने, उन्हीं की खाक से तस्बीह के बने दाने। हाय हाय, जलाले करबो बला क्या है ये खुदा जाने। जले ख़याम के नज़दीक हैं जो वीराने, उन्हीं की खाक से तस्बीह के बने दाने। हमें सिखाया है नैयर ये इब्ने ज़हरा ने, हमें सिखाया है नैयर ये इब्ने ज़हरा ने। गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम न कहो, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम न कहो, जो करबला नहीं लिखते उन्हें कलम न कहो। गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम न कहो, जो करबला नहीं लिखते उन्हें कलम न कहो। जो करबला नहीं लिखते उन्हें कलम न कहो, जो करबला नहीं लिखते उन्हें कलम न कहो।